चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड प्लीज बताइएगा एक बार आपको स्क्रीन दिखने लगती है तो। स्क्रीन शेयर इज कमिंग अप इन योर 3, 2, 1। अभी तक आ गया होगा शायद से। यस सर। राइट। यस। हाँ जी, तो हमने कुछ चीजें हमने की थी लास्ट क्लास में। हमने कुछ बात किया था, इंसुलिन के बारे में बात किया था, ग्लूकागॉन के बारे में बात किया था हमने। उसके अलावा हमने ये एंजाइम्स के बारे में बात किया था, पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस, लाइपेज, बाइल जूस एंड योर ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिपेप्टाइडेज। इनके बारे में भी हमने बात किया था अलॉन्ग विद द अमाइलेज। तो इनका हमने जिक्र किया था। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, फटाफट आंसर करेंगे, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है तो कौन सा हार्मोन आपका यहाँ पे आगे आएगा? Which hormone will come forward if you have a low glucose level inside the blood? बताइए। इंसुलिन। ग्लूकागॉन या इंसुलिन, कौन आएगा? समझो ब्लड शुगर लेवल हो गया, अब ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो कौन आएगा? हाँ जी, वो होगा आपके यहाँ पे ग्लूकागॉन। बिल्कुल बोला आपने। ग्लूकागॉन आपका तब आएगा दौड़ के जब आपकी बॉडी का हो जाएगा व्हेन हैव अ लो ब्लड शुगर लेवल, तब ये आपका भाग के आएगा। और जब ये भाग के आएगा, ये अल्टीमेटली आपका करेगा क्या? व्हाट इट विल डू? क्या करना है इसमें? सर इट इंक्रीज शुगर लेवल इन आवर बॉडी। हाँ, इंक्रीज करेगा शुगर लेवल, राइट। ये आपका शुगर लेवल को ये करेगा इंक्रीज। कैसे 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 किसको ब्रेक डाउन करेगा? किसको जाके बोलेगा कि आपको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ताकि ग्लूकोज बाहर निकले? पिक्चर बना रहा हूँ, पिक्चर देखिए, बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। व्हाट इज दिस? ग्लूकोजन। ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। बहुत बढ़िया, ग्लाइकोजन, राइट। तो ये ग्लाइकोजन को ये ब्रेक डाउन करवाएगा। सो इट इज गोइंग टू गो एंड टेल द ग्लाइकोजन कि आपको ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके ब्लड में आ सके। और जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपके ब्लड में आएंगे देन ऑब्वियसली आपका शुगर लेवल यहाँ पे आपका बढ़ेगा। ठीक है, समझो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने 4-5 रसगुल्ले खा लिए, तो अब आपका कौन सा हार्मोन आपका आएगा ब्लड के अंदर दौड़ दौड़ के? सर एक बार रिपीट। ये आपने खाए रसगुल्ले, खाना खाया, रसगुल्ले खाए, उसके बाद कौन सा हार्मोन इनमें से आएगा जो फटाफट आके अपना काम चालू करेगा? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन आपका ये क्या करेगा? सर ग्लूकोज पकड़ेगा वो मेंटेन बहुत बढ़िया, ग्लूकोज को ये पकड़ के सेल्स के अंदर आएगा। सो इट इज गोइंग टू कैच द ग्लूकोज एंड विल सेंड देम, कैच एंड सेंड देम इनटू द सेल्स, सेंड देम इनटू द सेल। जो भी सेल्स हो उनके अंदर डाला जाएगा। सो बेसिकली व्हाट इट इज गोइंग टू लोअर डाउन द ब्लड शुगर लेवल, गोइंग टू लोअर डाउन द ब्लड शुगर लेवल। इससे लो डाउन करेगा, दैट इज इट्स रोल। ये तब आता है जब शुगर लेवल आपका बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हो जाता है, तभी आके अपना ये काम करेगा, राइट। एक फेमस बीमारी का नाम क्या होता है जो इंसुलिन ना होने पे होती है? इट स्टार्ट्स विद बहुत बढ़िया। एक फेमस बीमारी का नाम बताओ जो होती है अगर आपके सेल साइकिल खराब हो जाता है तो? बताइए, अगर सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स खराब हो गए तो आपके सेल डिवाइड करते रहते हैं, वो डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कैंसर। हाँ जी, कैंसर। बिल्कुल सही। कैंसर इज समथिंग व्हिच हैपेंस व्हेन यू हैव दैट योर सेल साइकिल इज नो लॉन्गर रेगुलेटेड और आपके सेल्स बस डिवाइड कर रहे हैं, अपना नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग और वो आपका वहां पे होता है आपका कैंसर। तो आपका सेल साइकिल अगर आपका काम नहीं कर रहा सही से, देन दैट मींस देयर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ द पर्सन हैविंग इशू ऑफ कैंसर। ठीक है, राइट। सो या ये दो कंडीशन आपको होती है। अच्छा, एक और कंडीशन बता दो, ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसके अंदर आपके नेल्स येलो हो जाते हैं, आईबॉल येलो हो जाते हैं? सर जॉन्डिस। जी, बहुत बढ़िया, सही है, जॉन्डिस। अगर किसको जॉन्डिस हुआ है तो मैं उसका कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा सही से अगर उसको जॉन्डिस हुआ है तो? लीवर। राइट 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 राइट। अब ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा, लेवल 3 का क्वेश्चन है, देखता हूँ किसको याद है। कि एक कंडीशन थी जहां पे हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट में ब्लॉकेज आ जाता है, किसी को याद है वो कंडीशन? हिपैटो, यस बताइए, नाम बताइए।
फाइब्रोसिस। बहुत बढ़िया। बट अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सर अनीता। बहुत बढ़िया नीता, बहुत बढ़िया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ट्रू, दैट इज अ कंडीशन जिसमें आपका ब्लॉकेज यहाँ पे आता है। अरे क्या बात है, राइट, ठीक है। सो ये दो हमने देखे, ग्लूकागॉन इंसुलिन हमने यहाँ पे देख चुके हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। सोमैटोस्टैटिन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सोमैटोस्टैटिन का काम होता है यहाँ पे रेगुलेट करना इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को, राइट। सो सोमैटोस्टैटिन इज समथिंग गोइंग टू रेगुलेट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो याद रखिएगा आपके यहाँ पे जो सोमैटोस्टैटिन आपके यहाँ पे है, ये आपका रेगुलेट, ये आता है आपका डेल्टा सेल से, और मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज गोइंग टू हैव अ रोल इन regulating, it is going to regulate alpha cells and beta cells अब अगर मैं कह रहा हूं कि रेगुलेट करेगा आपका अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स को, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, सोमैटोस्टैटिन का यहाँ पे लाइक इसका अल्टीमेटली यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ये जाके अल्फा सेल्स को बोलेगा कि ठीक है, आपने इनफ अमाउंट में ग्लूकागॉन रिलीज कर दिया, अब आपको रिलीज नहीं करना है, राइट। उसी तरीके से बीटा सेल्स को जाके बोलेगा कि आपने इनफ अमाउंट में इंसुलिन रिलीज कर चुके हो, अब आपको नहीं करना है। तो ये जो सिग्नल आता है कि अच्छा अब आपका हो गया काम, अब आपको रिलीज नहीं करना है, वो करता है आपके यहाँ पे सोमैटोस्टैटिन। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोमैटोस्टैटिन इज समथिंग व्हिच रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। एक टाइम के बाद ज्यादा इंसुलिन भी अच्छी बात नहीं है कि आपको इंसुलिन आ ही रहा है, बार बार आ रहा है, ये भी आपका कोई, इसका कोई वेस्ट होगा इंसुलिन, इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन इसको रोका जाता है। दैट इज समथिंग डन बाय सोमैटोस्टैटिन, राइट। तो आके बोलेगा बीटा सेल्स को कि ओके इनफ, नाउ यू डोंट हैव टू सेंड द मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन, राइट। तो आप बस इतना याद रखो एक सिंपल टर्म्स में, दैट इट रेगुलेट्स द अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट डू मीन बाय रेगुलेशन। रेगुलेट करना मतलब बेसिकली यू आर गोइंग टू एंश्योर दैट कि और नहीं आपको सेंड करना, आपको स्टॉप करना आपका रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, एक बार उन्होंने अपना काम कर दिया तो, ठीक है। ये अभी आप इसे फिलहाल आप करो इग्नोर। मैं चाहता हूँ कि आप पहले तीन आप यहाँ पे याद रखो, यू कैन इग्नोर दिस, राइट। यू हैव टू रिमेंबर योर अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ये तीन आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम देखेंगे कुछ और, थोड़ा और डायरेक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। अब एक चीज याद रखना, होता क्या है कि जब आप इंटेस्टाइन को ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, इंटेस्टाइन तो खुद ही काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, वो तो खुद ही एक काफी इलॉन्गेटेड आपका 7 मीटर का स्ट्रक्चर होगा। सो इंटेस्टाइन तो आप जानते हो कि इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर इनसाइड योर स्टमक, और गाय का तो और भी बड़ा होगा, राइट। बट अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो व्हाट यू विल सी, आपको दिखेंगे कुछ विलाय, कुछ ऐसे फोल्डिंग्स आपको मिलेगी। अगर आप इंटेस्टाइन को देखोगे तो आपको ऐसी फोल्डिंग्स अगर आपको दिख जाती है, एंड दिस फोल्डिंग्स आर बीन कॉल्ड एज योर विलाय, दिस फोल्डिंग्स आर बीन कॉल्ड एज योर विलाय, राइट। तो विलाय आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, कई सारे आपको विलाय यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब विलाय को अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखते हो ना यहाँ पे, इफ यू ऑब्जर्व द विलाय, तो विलाय में क्या दिखेगा आपको कि विलाय के ऊपर आपको मिलेंगे आपके सेल्स। तो ये विलाय जो आपको यहाँ पे बनाया मैंने, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनाऊंगा। तो जो विलाय यहाँ पे होते हैं, इनके ऊपर आपको मिलते हैं देखने के लिए कुछ यहाँ पे सेल्स, आपको यहाँ पे सेल्स मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए विलाय के ऊपर। और ये जो आपको सेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज बाय एब्जॉर्प्टिव सेल्स, एब्जॉर्प्टिव सेल्स। बेसिकली ये जो मेरे सेल्स होते हैं, इन्होंने डाइजेस्टेड खाने को एब्जॉर्ब करना है। बॉटम लाइन यहाँ पे ये जो सेल्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इन्हीं सेल्स ने आपके खाने को एब्जॉर्ब करना है। जो भी डाइजेशन हो जाएगा ना पूरा कंप्लीट, उसके बाद इन्होंने ही वो एब्जॉर्ब करना है इनको, राइट। यही सेल्स में से आप खाने को एब्जॉर्ब करोगे, ठीक है। अब आपको एक और चीज रखनी है यहाँ पे कि विलाय के अंदर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगी ब्लड वेसल्स। विद इन द विलाय यू विल गेट टू सी द ब्लड वेसल्स। सो यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स भी देखने के लिए आपको मिलेंगी, राइट। सो यू विल आल्सो गेट टू सी, ये सारी ब्लड वेसल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब ब्लड वेसल के साथ बात ये हो जाती है, अब आप इस बात को आप समझिए कि जब आप यहाँ पे खाने को एब्जॉर्ब कर रहे हो ना, जब आप खाने को यहाँ पे आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, राइट, उसके बाद ये खाना आपका जाएगा ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है। जो भी आपने एब्जॉर्ब किया अल्टीमेटली विल गो इनटू द ब्लड वेसल, और एक बार वो ब्लड वेसल आ गया, देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पहले आपका ये जाएगा ब्लड वेसल, सो दीज आर योर ब्लड वेसल्स, दीज आर योर ब्लड वेसल्स, राइट। और पहले आपका खाना जाएगा ब्लड वेसल, पहले खाना आपका एब्जॉर्ब होगा,
और एब्जॉर्ब होने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद इट विल गो इनटू द ब्लड वेसल। तो पहला आपका पाथ होता है कि यहाँ पे समझो आपका खाना है, ये आपका इन सेल्स के अंदर जाएगा और उन सेल्स में से वो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट यू विल गेट टू सी सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट, कि विलायक के अंदर आपको कई सारे ब्लड वेसल्स आपको दिख जाएंगे और उनका वही काम होता है खाने को ले आना, उसके ब्लड वेसल के अंदर ले आना। अब आप मुझे बताओ, just wait a minute, I think there's too much amount of disturbance on my end. Just all right. So what will be happening here now? You will find that your food will enter inside the blood vessel, right? And once it enter inside the blood vessel, okay, now it can be sent towards the circulation. It can be sent towards the respective circulation, right? प्लीज याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज काफी क्लियरली, कि आपके जो फूड पार्टिकल है वो आपका सेल के अंदर जाएगा और फिर आपका जाएगा इनटू द ब्लड वेसल। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर ओवर हियर। अब यहाँ पे होता ये है, just wait a minute, I'll just give me a minute, just give me a minute, give me a minute. Just give me a minute, just from my end, I'm just going to fix that. It won't take more than a minute, I guess. Yeah, all right. Okay, just let me know once you are able to see the screen. Just let me know that. Just give me a quick yes once you are able to see the screen over here. Just give me a minute. All right, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? Are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. All right, so this is something you will get to see over here. You will find your particles getting inside the cell and then into the blood vessel. So that is something you will find happening over here, right? Now, what will happen in this now? So the आपने यहाँ पे लिखा, मैं I'll show you the picture over here just to make you understand. Right? So first of all, understand few things about the small intestine के बारे में. आप यहाँ पे कुछ चीजें आप यहाँ पे समझ लो. So let's see few things about the small intestine, right? Most digestion and absorption takes place in the small intestine. याद रखना, आपका majority of your digestion and absorption will always takes place in your small intestine. आपका जो लेंथ होता है, लेंथ itself provide a larger surface area for digestion and absorption. तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे कि आपका जो लेंथ होता है यहाँ पे इंटेस्टाइन का, उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है. वो आपको हेल्प करता है आपके डाइजेशन के लिए और आपके एब्जॉर्प्शन के लिए. ठीक है, कई सारे फोल्ड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. उन फोल्ड को हम बोलते हैं यहाँ पे विलाय, और हमें यहाँ पे मैक्रो विलाय भी देखने के लिए मिलता है. फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया. मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपका मैक्रो विलाय यहाँ पे कहाँ पे होगा. तो अगर मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे सेल्स बना रहा हूँ, अगर मैं आपके यहाँ पे सेल्स बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट, सो प्लीज ध्यान रखना ये सेल्स के ऊपर आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको मिल जाएंगे, एंड दोस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर बीन कॉल्ड एज योर मैक्रोविलाई. इनको हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज अ मैक्रोविलाई. सो प्लीज ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे कि मैक्रोविलाई आपको कहाँ दिख जाते हैं. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है, लेंथ इज गोइंग टू बी अराउंड 6.25 मीटर. काफी लंबा होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखिएगा काफी लेंथ इसका बड़ा होता है. इसमें आपके होते हैं 3 पार्ट. यू हैव डियोडिनम, जेजिनम एंड योर इलियम. याद रखिएगा मेजॉरिटी ऑफ योर डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डियोडिनम. मेजॉरिटी ऑफ योर डाइजेशन राइट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस इन योर डियोडिनम. डियोडिनम में आपका बहुत ज्यादा अमाउंट आपके यहाँ पे डाइजेशन आपके यहाँ पे होगा. इसका लेंथ काफी छोटा है. लेंथ आपका यहाँ पे सिर्फ 25 सेंटीमीटर. जेजिनम एंड इलियम आर वेरी लॉन्ग.
और यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन प्रीडोमिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। दे आर वेल नोन फॉर द एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, ठीक है, दे आर वेल नोन फॉर द एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। अब एक और चीज आपको यहाँ पे दिखेगी बाद में, एट द जंक्शन ऑफ योर इलियम, दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इलियम जो आपका होगा यहाँ पे, ये आपका लास्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जहां पे इलियम खत्म हो रहा है और जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन चालू होता है, वहां पे आपको मिलता है आपका इलियोसिकल स्पिंटर वाल्व। अब ये वाला पार्ट तो मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, तो ये पार्ट को तो ठीक है, आप फिलहाल के लिए साइड में रखो, इसको मैं आपको पिक्चर में सही तरीके से आपको दिखा दूंगा ये है क्या। फिलहाल याद रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन से होते हैं। यू हैव अ ड्यूडेनम, राइट, यू हैव जिजिनम एंड यू हैव अ इलियम ओवर हियर। ये तीन आपके यहाँ पे पार्ट्स होंगे, और जो सबसे छोटा है आपका यहाँ पे है ड्यूडेनम, और डायलेशन यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा होगा। तो इतना पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, आप लोग मुझे आराम से सोच के बताओ कि जब आपका खाना इन ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है, जब आपका खाना इन ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है, तो इंटेस्टाइन में से अल्टीमेटली कौन सी ब्लड वेसल बाहर निकलेगी? याद करो, इंटेस्टाइन में से जो आपकी ब्लड वेसल यहाँ पे आपको दिखती है, जो एक निकलती है यहाँ पे, अल्टीमेटली खाना जो यहाँ से निकलेगा वो कौन सी ब्लड वेसल के अंदर जाएगा? जो यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल होगी ये आपकी जाएगी लिवर के तरफ। याद करो, दिस ब्लड वेसल विल गो टुवर्ड्स द लिवर। ये कौन सी ब्लड वेसल होगी यहाँ पे? Which blood vessel will go towards the liver now? हिंट देता हूँ बेटा, वेन है, ये एक वेन है। क्या वो वेन का नाम क्या था जो इंटेस्टाइन के पास में होती है, जहाँ पे खाना जाता है फिर वो वेन जाती है टुवर्ड्स द लिवर? क्या होती है वेन का नाम, क्या होता है? कैपिलरी। कैपिलरी में आ गया, फिर उसके बाद एक वेन बनेगी ना, वो वेन का नाम क्या होता है जो लिवर के पास जाती है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल वेन। याद करो, आपका कैपिलरी में आ गया खाना बेटा, फिर वो ब्लड वेसल पे जाएगा, तो कौन सा ब्लड वेसल होता है जो इंटेस्टाइन से खाना लेके जाता है लिवर की तरफ? इट इज गोइंग टू हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन ने अपना यहाँ पे काम करना है, राइट। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो हमने ये करा था, याद करिए आप, हमने ये चीज देखी थी कुछ टाइम पहले। वी हैव डन समथिंग इन टर्म्स ऑफ द हिपैटिक पोर्टल वेन। ये देखिए, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वेन आपका उसके पास में ही होता है। सो बेसिकली खाना आपका जाएगा कैपिलरी के अंदर, उसके बाद अल्टीमेटली वो जाएगा एक ब्लड वेसल के अंदर, और वो ब्लड वेसल आपके यहाँ पे ये वेन, और जिसका नाम है आपका हिपैटिक पोर्टल वेन। और ये वेन आपकी जाती है लिवर के तरफ, और लिवर पे जाने के बाद इसकी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे ब्रेक डाउन होंगी और वो रिफॉर्म करेंगे आपका यहाँ पे वेन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको अभी भी याद रखना है। नाउ लेट्स कम बैक ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्या होता है आपके एब्जॉर्प्टिव सेल्स, जिनके मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाऊंगा, बिकॉज बिना पिक्चर के हम ये समझ नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पे, तो ये सारे आपके यहाँ पे है विलाय, ये सारे आपके यहाँ पे विलाय है, और विलाय के ऊपर आपको यहाँ पे जो सेल्स दिख रहे हैं, द सेल्स यू कैन सी ऑन द विलाय आर कॉल्ड एज माय एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ये जो छोटे छोटे आपको सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे लेबल भी क्या हुआ है, दे आर माय एब्जॉर्प्टिव सेल। आई होप आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, क्या आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव सेल्स यहाँ पे सबको? हाँ जी, ये जो एब्जॉर्प्टिव सेल्स है ना, इनके ऊपर अगर आप इनको और थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनको थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखोगे, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू विल फाइंड समथिंग ऑन देम, समथिंग ऑन देयर हेड, and that structure is called as your, that is something going to be called as your, ये आपका यहाँ पे हो जाता है माइक्रोविलाय, माइक्रोविलाय। तो याद रखिएगा, आपके एब्जॉर्प्टिव सेल के ऊपर आपको माइक्रोविलाय देखने के लिए आपको मिल जाता है। नाउ ये देखो ध्यान से, ये आपके एब्जॉर्प्टिव सेल है और उनके ऊपर आपको यहाँ पे माइक्रोविलाय देखने के लिए मिल रहा है। अब ये तो आपने यहाँ पे देख लिया कि यार ये तो मुझे इंटेस्टाइन में, पूरे इंटेस्टाइन में मुझे देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। बाकी लेबलिंग को फिलहाल इग्नोर करो, उन्हें हम बाद में देखेंगे। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है, यहाँ पे आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना है। सो लेट मी ट्राई टू टेल यू वन थिंग ओवर हियर। अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप इन विलायस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सो व्हाट विल हैपन, अगर आप इन विलायस को अगर ऑब्जर्व करते हो, देन क्या होता है कि ये तो आपके विलाय यहाँ पे हो गए, इनके ऊपर आपके एब्जॉर्प्टिव सेल भी आपको दिख जाते हैं, राइट, यू गेट टू सी एब्जॉर्प्टिव सेल एज वेल। बट होता क्या है कि कुछ विलायस के बीच में, कुछ विलायस के बीच में आपको कुछ ग्लैंड्स मिलती है। सो कुछ विलायस के बीच में, लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू हियर, आपको कुछ ग्लैंड्स देखने के लिए मिलती है। सो लेट मी जस्ट शो दैट ग्लैंड टू यू ओवर हियर। सो अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो, सो समझो ये आपके विलाय है, कहीं पे कई बार बीच में कुछ आपको ऐसे डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है,
ये आपको यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है आपकी कई सारी इंटेस्टिनल ग्लैंड. सो दिस एरिया विल हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ, this area is going to have a intestinal gland, intestinal glands आपको इस डिप्रेशन में देखने के लिए आपको मिल जाएंगी. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो यहाँ पे विलाय है, आपका जो यहाँ पे विलाय है उसके बीच में आपको कुछ कुछ जगह पे आपको ये डिप्रेशन मिल सकता है देखने के लिए, और वहां पे आपको कई सारे इंटेस्टिनल, इसको हम बोल सकते हैं हमारे यहाँ पे एज अ इंटेस्टिनल ग्लैंड. अब ये जो आपका यहाँ पे जो ग्लैंड है, यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स देखने के लिए मिल सकते हैं. यू विल गेट टू सी ओवर हियर सम स्पेशल टाइप के सेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं समथिंग नोन एज योर पेनिथ सेल. आपको यहाँ पे एक सेल मिलेगा आपके नोन एज योर पेनिथ सेल. यू कैन सी अप सेल लाइक अ पेनिथ सेल ओवर हियर. फंक्शन क्या होता है हम देखेंगे बाद में. फिर आपको एक सेल यहाँ पे मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज योर अर्जेंटॉफिन सेल. यू कैन हैव समथिंग लाइक योर अर्जेंटॉफिन सेल भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, राइट. अब पेनिथ सेल, अर्जेंटॉफिन सेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा. यू कैन ऑलवेज हैव योर गॉबलेट सेल, तो आपके होते ही है, वो तो आपको यहाँ पे दिखने ही वाले हैं. यू कैन ऑलवेज गो टू सी समथिंग लाइक गॉबलेट सेल्स ओवर हियर, तो वो भी आपको दिख जाएंगे. तो ये पिक्चर बनाने का रीजन ये, तो जस्ट टू टेल यू वन थिंग कि इंटेस्टाइन के अंदर भी कई सारे ग्लैंड्स होते हैं, राइट. और इन ग्लैंड में से भी आपका कई सारा सिक्रीशन आता है. सो इवन इन द इंटेस्टाइन यू हैव नंबर ऑफ ग्लैंड्स, and even from those glands you will get to see a large amount of secretion comes. कई सारे एंजाइम्स भी यहाँ से आते हैं. इंटेस्टिनल ग्लैंड से कई सारे एंजाइम्स आपके रिलीज किए जाते हैं. अब ये बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है आपके लिए क्योंकि आप जानते हो कि एंजाइम्स आपके पैंक्रियास से आ रहे हैं. कितने एंजाइम आते हैं पैंक्रियास से? टोटल कितने एंजाइम आते हैं पैंक्रियास से? 6 एंजाइम कम फ्रॉम द पैंक्रियास. उसी तरीके से कई सारे एंजाइम्स मेरे इंटेस्टिनल ग्लैंड से भी आएंगे. नंबर ऑफ एंजाइम्स विल आल्सो कम फ्रॉम द इंटेस्टिनल ग्लैंड एज वेल. सो विल स्लोली ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. फॉर एग्जांपल, सो नाउ यू हैव अ पिक्चर ओवर हियर, राइट. ओके, तो ये हम यहाँ पे बात करें हमारे इंटेस्टिनल ग्लैंड की, राइट. ये हमारा ग्लैंड है, इसके हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ कुछ सेल्स यहाँ पे देख रखे इन लोगों ने. ओके, सो यू हैव सम सेल्स हो रहे. इन पहले हम सेल्स को देखते हैं. यू हैव अ सेल लाइक योर अर्जेंटॉफिन सेल. अर्जेंटॉफिन सेल जो आपका यहाँ पे है, ये याद रखना, ये रिलीज करेगा आपका सेरोटोनिन. अर्जेंटॉफिन सेल रिलीज करता है आपका समथिंग नोन एज योर सेरोटोनिन. अब सेरोटोनिन क्या करता है ना, इट हेल्प्स और स्टिमुलेट द muscular contraction of the intestine. It is going to stimulate muscular contraction of the intestine. Contraction of intestine. That is something done by my serotonin in the अर्जेंटॉफिन सेल. So basically होता क्या है, ऐसा समझ लो कि ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका होगा आपके इंटेस्टाइन का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेरोटोनिन, ये हेल्प करेगा खाने को आगे बढ़ाने के लिए. इट विल हेल्प कि आपके इंटेस्टाइन आपका मूव करेगा और उसके वजह से आपका खाना यहाँ पे प्रोपेल करेगा आगे की तरफ. सो ये आपका काम करेगा आप पे सेरोटोनिन. ये आपका आ रहा है फ्रॉम द अर्जेंटॉफिन सेल. सो दैट्स वन थिंग. देन आपका पेनिथ सेल मैंने बताया था. पेनिथ सेल आपका रिलीज करें यहाँ पे लाइसोजाइम. किसी को याद है लाइसोजाइम और कहाँ आता था? जीआई ट्रैक्ट के अंदर. और कहाँ आता था लाइसोजाइम आपका? ट्राई टू रिमेंबर. माउथ पार्ट में आता था लाइसोजाइम बेटा. माउथ पार्ट में इन योर सलाइवरी ग्लैंड्स आपका लाइसोजाइम सिक्रीट करते थे. उसका काम क्या होता था? लाइसोजाइम का काम क्या होता था? याद करो. माउथ के अंदर It acts an antibacterial agent. बहुत सही, वेरी गुड वंश. इट यूज्ड टू हैव अ एंटीबैक्टीरियल फैक्टर. इट यूज्ड टू हैव अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट इट यूज्ड टू हैव, या एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट इट यूज्ड टू हैव. तो वही चीज यहाँ पे आपका पेनिथ सेल भी करेगा. पेनिथ सेल जो आपका यहाँ पे, ये भी आपका यहाँ पे लाइसोजाइम रिलीज करेगा और ये लाइसोजाइम इज बेसिकली गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपके यहाँ पे बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपके ज्यादा यहाँ पे ग्रो ना करे, राइट. सो याद रखना पेनिथ सेल इज गोइंग टू रिलीज लाइसोजाइम और उसका रोल तो सेम ही रहेगा. इट इज गोइंग टू हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट विल बी सीन ओवर देयर. तो यहाँ पे देखो इन्होंने बना के रखा हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट में अर्जेंटॉफिन सेल, देन दे हैव मेड अ पेनिथ सेल. ठीक है. अब यहाँ पे आपको एक और ग्लैंड दिख रहा है आपको. यहाँ वन मोर ग्लैंड ओवर नोन एज ब्रूनर्स ग्लैंड. ब्रूनर्स ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे आपको, राइट. सो यू कैन आल्सो सी ओवर हियर ब्रूनर्स ग्लैंड. अब ब्रूनर्स ग्लैंड भी क्या करता है? इट इज आल्सो गोइंग टू रिलीज द म्यूकस. ये भी आपका म्यूकस से रिलीज करता है. दिस इज आल्सो समथिंग गोइंग टू रिलीज द म्यूकस. अब म्यूकस तो आपके दो लोग रिलीज कर रहे हैं. एक तो ब्रूनर्स ग्लैंड कर रहे हैं यहाँ पे और यू इवन हैव योर
गॉबलेट goblet cells. बिल्कुल, गॉबलेट सेल्स ने भी यही करना है, राइट। तो आपको याद रखना है कि ब्रूनर्स ग्लैंड का भी कुछ बहुत अलग काम नहीं है, ये भी आपका म्यूकस छोड़ेगा। अर्जेंटाफिन सेल सेरोटोनिन रिलीज करेंगे, पेनिथ सेल रिलीज करेंगे आपके लाइसोजाइम, और ये सब आपको मिलता है देखने के लिए इन योर इंटेस्टिनल ग्लैंड। तो आपका, अगर आपको मैं इंटेस्टाइन देता हूँ निकाल के ना, चाहे गाय का या अगर आपको या पैंथर का निकाल के देता हूँ, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ऑफ एनी मैमल, वो सब छोड़ो, अगर मैं आपको माउस का भी निकाल के देता हूँ, यू विल स्टिल फाइंड द फोल्डिंग्स, और समवेयर इन बिटवीन यू विल फाइंड अ डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन में आपको देखने के लिए मिलता है आपका ये ब्रूनर्स ग्लैंड आपको दिखेगा, पेनिथ सेल दिखेंगे आपको, ये सारे सेल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ सेल्स आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। आपके साथ हो क्या सकता है ना कि आपको ये लोग पूछे ये मैच द फॉलोइंग के अंदर साइड में सेल्स के नाम लिखे होंगे और साइड में उनका सिक्रीशन लिखा होगा। अब काफी अनलाइकली कि वो आपको अर्जेंटाफिन सेल पूछे, बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऐसा नहीं बोल सकता कि आएगा ही नहीं, यू कैन नॉट से दैट, राइट। सो यू हैव टू नो दैट नेम, और याद रखना कि वो रिलीज क्या कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, ऐसे अगर इनके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाने जाऊं तो जनरली ये टर्म्स में मैच द फॉलोइंग में मैं देखता हूं, राइट। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो कि ये टर्म क्या है। आपको देख के मालूम पड़ना चाहिए कि यार ये टर्म मैंने ये चैप्टर में पढ़ा था और उसका ये काम होता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दिस टर्म्स, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इंटेस्टिनल जूसेस ऑल्सो कम फ्रॉम द इंटेस्टिनल ग्लैंड। मैंने कुछ बोला था इन टर्म्स ऑफ द एंजाइम, मैंने बोला था इंटेस्टिनल जूसेस मतलब यहाँ पे वही होता है आपका, यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं अबाउट द एंजाइम्स। तो कई सारे एंजाइम्स आपके आएंगे फ्रॉम द इंटेस्टिनल ग्लैंड, कई सारे आपके एंजाइम्स आपके आते हैं फ्रॉम द इंटेस्टिनल ग्लैंड से आपके आ जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या आपको इंटेस्टिनल ग्लैंड यहाँ पे समझ आ रही है अभी तक? इज दिस पार्ट क्लियर? सर एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर समझते हैं हम लोग, खुशी खुशी सब लोग सीखेंगे वापस से एक बार फिर। इसमें देखो हो क्या रहा है ना, अब इंटेस्टाइन को तुम ऑब्जर्व करते हो, आपको बीच में कई बार ऐसे डिप्रेशन दिख जाता है। Now that depression is nothing but my intestinal gland over here, right? अब इस डिप्रेशन के अंदर आपको दिखता है आपके पेनिथ सेल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे आपके अर्जेंटाफिन सेल दिख रहे हैं। पेनिथ सेल ने कुछ नहीं करना, इसने रिलीज करना है आपका लाइसोजाइम, जिसका काम एक ही होता है माइक्रोब्स को मारना, ठीक है। अर्जेंटाफिन सेल ने क्या करना है, इट इज गोइंग टू रिलीज समथिंग नोन एज माय सेरोटोनिन, और इसका काम होगा इट इज गोइंग टू हेल्प स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल। सो इंटेस्टिनल वॉल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है देन आपका फूड यहाँ पे आगे बढ़ेगा, ये काम करेगा आपका यहाँ पे सेरोटोनिन। देन आपको दिख जाएंगे गॉबलेट सेल, आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, उन्होंने तो म्यूकोस रिलीज करना है, ये देखो गॉबलेट सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने तो म्यूकोस रिलीज करना है। और नीचे आपके मिल जाते हैं आपको यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड, नीचे आपको दिख जाएगा आपका यहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड। सो वेयर यू विल गेट टू सी द ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये ग्लैंड आपका रिलीज करेगा वापस से म्यूकस। तो ये सब आपको दिख जाएगा आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड के अंदर। बट इन सब के अलावा याद रखना इंटेस्टिनल ग्लैंड से आपके कई सारे एंजाइम्स भी आते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड से आपके कई सारे, बहुत सारे, हद से ज्यादा एंजाइम्स आपके यहाँ से आते हैं। सो प्लीज ये भी याद रखना, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम द इंटेस्टिनल ग्लैंड। सो नाउ व्हाट विल डू ना, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, विल ट्राई टू सी कि वो कौन से एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ हमने यहाँ पे देख लिया, अब स्लोली हम चीजों को यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ से आपको स्लाइड को ध्यान से देखना है, उसे समझना है। पैंक्रियास से जब आपका एंजाइम आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस इज डम्प्ड इनटू द डियोडेनम, राइट, थ्रू अ हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये हमें मालूम है। तो आप जानते हो क्या हो रहा है, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिनोजन इनटू कीमोट्रिप्सिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारा कन्वर्जन हम देख चुके हैं। करते क्या है ये लोग, they will convert the proteins into peptones and dipeptides. So proteins and peptones into your dipeptides. तो ultimately आपके यहाँ पे कई सारे डायपेप्टाइड आपके बन जाते हैं आफ्टर देयर एक्शन, राइट। याद रखना ये जो डायपेप्टाइड है आपका, इसको हमें और ब्रेक डाउन करना है। जो डायपेप्टाइड आपका यहाँ पे बना है इसको हमें और ब्रेक डाउन करना है, और ये ब्रेक डाउन किया जाएगा यूजिंग माय इंटेस्टिनल जूसेस। याद रखना ये जो डायपेप्टाइड यहाँ पे बना हुआ है ना, इसको आप और तोड़ोगे, और इसे तोड़ूंगा मैं, मेरे जो इंटेस्टाइन से जो मेरे एंजाइम्स आ रहे हैं उनकी मदद से इनको मैं तोड़ूंगा। क्या यहाँ तक स्टोरी आपको समझ आ रही है, क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? Yes. Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो इसको मुझे करना है ब्रेक डाउन, एंड आई विल बी डूइंग दैट यूजिंग दोस इंटेस्टिनल जूसेस। अब देखते हैं हम यहाँ पे करेंगे क्या, राइट। अब ये आया मेरा इंटेस्टिनल जूसेस। सो ये यहाँ पे अब ये एंजाइम के नाम आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे मैं एंजाइम का नाम लिख देता हूँ वापस से। यू हैव अ डाइपेप्टाइडेज, एक ये आप याद रखो नाम, और दूसरा आपका यहाँ पे है आपका अमाइनो पेप्टाइडेज। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माई इंटेस्टिनल जूसेस। ऐसे और भी कई सारे नाम आएंगे, और ये सारे जो नाम है ये सारे के सारे आपके आ रहे हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन। दे आर कमिंग फ्रॉम द, दे आर ऑल कमिंग फ्रॉम योर इंटेस्टाइन। ये सब आपके आ रहे हैं इंटेस्टाइन से। अब ये करेंगे क्या, ये एक्ट करेंगे आपके डाइपेप्टाइड के ऊपर, राइट? दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन योर डाइपेप्टाइड। सो दे आर गोइंग टू बेसिकली एक्ट ऑन द, दे विल एक्ट ऑन योर डाइपेप्टाइड। और वो जो दो पेप्टाइड थे या जो जो अमाइनो एसिड थे उनको ब्रेक डाउन कर देंगे। तो होता क्या है बेसिकली, आपके यहाँ पे जो डाइपेप्टाइड यहाँ पे लगे हुए हैं ना, दे विल गेट देमसेल्फ ब्रोकन डाउन, दे विल गेट देमसेल्फ ब्रोकन डाउन, और उसके वजह से आपको यहाँ पे दो अलग अलग अमाइनो एसिड आपको मिल जाएंगे। आपको दो अलग अलग, ये एक अमाइनो एसिड और ये दूसरा अमाइनो एसिड आपको ऐसे मिल जाएगा। तो यही करता है आपका डाइपेप्टाइडेज। देखो यहाँ पे आपका डाइपेप्टाइडेज यहाँ पे आ रहा है, एंड इज एंड अमाइनो पेप्टाइडेज, दोनों आपके यहाँ पे एक ही काम करेंगे। दे विल एक्ट ऑन द डाइपेप्टाइड, ये भी डाइपेप्टाइड होगा यहाँ पे, एंड विल मेक इनटू द अमाइनो एसिड। तो एक बार अमाइनो एसिड बन गया ना, अब आप इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। नाउ यू कैन एब्जॉर्ब दिस। एक बार ये आपको बन गया, नाउ यू कैन एब्जॉर्ब। नाउ एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल, एब्जॉर्प्शन इज पॉसिबल। अब इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होगा, इससे ज्यादा यहाँ पे डाइजेशन हो नहीं सकता। आपका बन गया है, जो आपको अल्टीमेट डाइजेशन करना था वो आपका हो चुका है यहाँ पे। एंड नाउ दिस अमाइनो एसिड जो आपके सामने है अभी, इनको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, राइट? तो ये याद रखना है। तो लास्ट जो चीजें, जो लास्ट किल यहाँ पे हो रहा है ना, वो आपका इंटेस्टाइन से आ रहा है। इंटेस्टाइनल जूसेस जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं वो आके अपना लास्ट काम करेंगे। यहाँ पे आपका डाइपेप्टाइडेज और अमाइनो पेप्टाइडेज आता है, एंड दे विल एक्ट ऑन द डाइपेप्टाइड। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये प्रोटीन के कंपोनेंट को संभाल रहे हैं, ये आके प्रोटीन के कंपोनेंट को यहाँ पे संभाल रहे हैं और उसको अल्टीमेटली ब्रेक डाउन कर रहे हैं इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो आपका है यहाँ पे अमाइनो एसिड। तो ये आपको यहाँ पे समझना है, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा स्लो जाऊंगा, और अगर लगे कि फास्ट जा रहा है या लग रहा है कि रिपीट करना है, देन बता देना इंटरप्ट करके कि सर रिपीट करना है, तो मैंने रिपीट कर देना है, ठीक है? सो दैट्स वन थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमाइलेज। यहाँ पे अमाइलेज की यहाँ पे बात करते हैं। अमाइलेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो स्टार्च आपका डाइजेस्ट किया जा रहा था बाय योर पैंक्रेटिक अमाइलेज, और आपको मिलता है आपका माल्टोज, एंड यू आल्सो गेट टू सी योर अल्फा डेक्स्ट्रिन। अल्फा डेक्स्ट्रिन कुछ नहीं है, ये 4-5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे चिपके हुए होते हैं, राइट? यू हैव दिस 4 to 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच टू ईच अदर, इसको हम बोलते हैं हमारा अल्फा डेक्स्ट्रिन, राइट? इसको तुम अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? नाउ तो अभी भी आपका माल्टोज और ब्रेकडाउन किया जा सकता है, और याद रखना सिर्फ माल्टोज ही नहीं बनता, माल्टोज जैसे और भी कई सारे डाइसैकेराइड आपके बनते हैं। माल्टोज बन गया, देन यू कैन हैव अ लैक्टोज फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, देन यू कैन फाइंड समथिंग लाइक योर सुक्रोज। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आपको मिलता है बनते हुए आफ्टर द एक्शन ऑफ पैंक्रेटिक अमाइलेज। पैंक्रेटिक अमाइलेज के एक्शन के बाद आपको ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है? लैक्टोज के बारे में आप इतना याद रख सकते हो, अगर आपने चैप्टर 9 पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा बस इतना याद रख लो कि आपको दूध में मिल जाता है, राइट? मिल्क में जो शुगर होता है वो होता है आपका लैक्टोज। सुक्रोज बेसिकली आपको मिल जाएगा फ्रूट्स के अंदर, मिल जाता है आपको ये कई बार देखने के लिए। और माल्टोज इज आल्सो यू गेट टू सी नंबर ऑफ लाइक शुगर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स कैन हैव देम, एंड इवन द सम सीड्स कैन द माल्टोज, ओके? अब ये 3 चीजें आपके यहाँ पे बन गई, ये तीनों है मेरे डाइसैकेराइड। दिस 3 आर माय, सुनो ध्यान से, ये तीनों जो मेरे यहाँ पे है ये मेरे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब आपके 2 शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट शो यू। समझो ये है मेरा एक शुगर मॉलिक्यूल, उसके साथ जुड़ा हुआ है मेरा यहाँ पे एक और शुगर मॉलिक्यूल। ये है स्ट्रक्चर मेरे डाइसैकेराइड का। तो शुगर प्लस शुगर इज माय डाइसैकेराइड। अब होगा क्या, इनको हम करेंगे ब्रेक डाउन, और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए मेरा आएगा यहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस। सो अगेन मेरे यहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस आएंगे दौड़ दौड़ के, और इनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखते हैं इनको ब्रेक डाउन कैसे होगा। माल्टोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे इनटू ग्लूकोज एंड, वेरी गुड, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? आपका माल्टोज जो बना हुआ है, आपका जो माल्टोज होता है वो बना हुआ होता है आपके 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इट इज मेड अप ऑफ माय 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स।
तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो मैं एंजाइम यूज करूंगा वो होगा आपका यहाँ पे माल्टेज। सो माल्टेज इज द एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है आपका माल्टोज को, और आपको मिलता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। यू गेट टू सी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, याद रखें। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा बताइए, बोलिए बेटा बोलिए। सर आपने यहाँ पे जब आपने लिखा है ना लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, हाँ, तो वहाँ पे एरो करके क्या लिखा है? डाइसैकेराइड, एरो करके लिखा है मैंने यहाँ पे डाइसैकेराइड, DIASACCHARAIDE, एरो करके मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे यहाँ पे डाइसैकेराइड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और डाइसैकेराइड का मतलब होता है 2 शुगर मॉलिक्यूल, डाई मतलब 2, सैकेराइड मतलब शुगर। तो ये जितने भी तीनों स्ट्रक्चर है ना, ये 1 2 3, ये तीनों जो मेरे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये तीनों है मेरे डाइसैकेराइड, मतलब यहाँ पे 2 शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच है, राइट। अब जो 2 शुगर मॉलिक्यूल है वो कौन से, वो भी आप यहाँ पे देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। याद रखना जब हम बात करते हैं यहाँ पे माल्टोज की, व्हेन यू टॉक अबाउट माल्टोज, तो माल्टोज 2 शुगर मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, और वो 2 शुगर मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे होते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे बना हुआ होता है मेरा माल्टोज, राइट। तो अगर मैं आपके हाथ में माल्टोज दूं और आप उसके ऊपर कोई एंजाइम डाल के अगर उसे आप तोड़ोगे तो आपको 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। ठीक है, ये चीज रखना। फिर आपका होता है समथिंग लाइक योर लैक्टोज, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ था लैक्टोज आपका। सो लैक्टोज जो आपका होता है वो बना हुआ था आपके 2 चीजों से, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। सो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना हुआ होता है आपके यहाँ पे लैक्टोज। तो अगर मैं आपको 4-5 मॉलिक्यूल देता हूँ लैक्टोज के, और अगर आप उसे ब्रेक डाउन करोगे एंजाइम डाल के टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपको मिलेगा एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ठीक है, देन आपका एक और टर्म आपका यहाँ पे आता है सुक्रोज। ये वो नहीं होता आपका, व्हाट यू से, शुगर फ्री। हाँ शुगर फ्री, उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये, राइट, वेरी गुड। आपका शुगर फ्री के अंदर आपको ये सुक्रोज देखने के लिए आपको मिल जाता है, राइट, जो डायबिटिक पेशेंट यूज करते हैं। सो सुक्रोज जो आपका होता है वो बना हुआ होता है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। बहुत बढ़िया, इट इज गोइंग टू मेड ऑफ योर फ्रुक्टोज। तो ये चीजें आपको दिख जाती है, राइट, दीज आर द थिंग्स यू विल गेट टू सी। अब इनको में ब्रेक डाउन करना है, याद रखना, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए आपकी जो मदद करेगा वो आपके करेंगे आपके इंटेस्टिनल एंजाइम्स, और आई वुड से मेरे इंटेस्टिनल जूसेस इसको ब्रेक डाउन करेंगे। माय इंटेस्टिनल जूसेस इनको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए इस डाइसैकेराइड को मेरे को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है, या टर्म भूल जाओ, ये जो 2-2 चिपके हुए हैं ना इनको मुझे तोड़ना है, ये मेरा एजेंडा है, ये मेरा मोटिव है। तो ये कौन करेगा, देखते हैं यहाँ पे, माल्टेज आएगा और माल्टेज ब्रेक डाउन करेगा मेरे माल्टोज को इनटू योर ग्लूकोज एंड ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, फिर मेरा सुक्रेज आता है। देखो नाम भी बड़े सिंपल है, नाम भी बड़े टफ नहीं है। यू हैव समथिंग लाइक योर माल्टेज, नाम से पता चलता है कि इसने किसके ऊपर एक्ट करना है। You have something like your sucrase, नाम से पता चल रहा है, it will go and act on the sucrose। तो जब सुक्रेज आता है, सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है, उसको जब डाइजेस्ट करता है तो आपको मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। जब मेरा लैक्टेज आता है, जब मेरा लैक्टेज आएगा यहाँ पे दौड़ के, लैक्टेज विल एक्ट ऑन लैक्टोज और आपको मिलेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये जो आपको मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये जो आपके जब टूट के आपको यहाँ पे जो टुकड़े हो रहे हैं यहाँ पे डाइसैकेराइड के, आपको जो 2 स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल रहे हैं, इनको अब फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एक बार मेरे शुगर ये ब्रेक डाउन यहाँ पे हो गया ना, ये जब सिंगल यूनिट यहाँ पे बन गया, अब इनको फर्दर में ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, और अब इनको मैं सिर्फ एब्जॉर्ब करूंगा। तो याद रखना आखिरी काम मेरा आके कर रहे हैं यहाँ पे इंटेस्टिनल जूसेस, द ब्रेकिंग डाउन योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर like disaccharides. They are basically breaking down the disaccharides into the simpler form, that's your monosaccharide. Yeah, they are breaking into simpler forms. और जिससे आपको सिंपल फॉर्म यहाँ पे मिल जाता है उसको आप यहाँ पे करोगे एब्जॉर्ब। नाउ दे हैव टू बी एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन। तो ये काम आपका करा जा रहा है। तो देखो पहले क्या किया इंटेस्टिनल जूसेस ने, उन्होंने पहले यहाँ पे आके डाइजेस्ट किया, आपके प्रोटीन के कंपोनेंट को खत्म किया, मतलब उसको सिंपलर फॉर्म में लेके आए। कौन लेके आया, डायपेप्टाइडेज और अमाइनोपेप्टाइडेज। उसी तरीके से आपका यहाँ पे माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज आके जो कार्बोहाइड्रेट का जो कंपोनेंट है उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, राइट, विच आर नथिंग बट अल्टीमेटली इनटू द मोनोसैकेराइड, उनको लेके आ रहे हैं। तो इतना पहले आपको यहाँ पे समझना है। सो याद रखना दैट इज व्हाट इंटेस्टाइनल जूसेस आर गोइंग टू डू। तो क्या आपको ये वाली स्लाइड यहाँ पे समझ आ रही है आप सबको? यहाँ पे इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir.
Yes, Right. sir. That is something we have to know. Okay. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमने देखो हमारा स्टार्च अब पूरा तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन हो चुका है, क्या बाकी है आपके हिसाब से? अभी क्या बाकी है हमारा पूरे तरीके से डाइजेस्ट करना? और फैट्स बाकी है, और इवन आपका वो डीएनए आरएनए था ना, उसको भी सही तरीके से पूरे तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए अभी बाकी रहेगा। तो चलिए देखते हैं अबाउट द फैट की बात करते हैं। तो जब हम फैट की बात करते हैं Yes, sir. तो काफी क्लियरली जानते हो कि पहले तो इसमें होता है आपका इमल्सिफिकेशन। आप मुझे फटाफट बता दो कि होता क्या इमल्सिफिकेशन के अंदर? सर ड्रॉपलेट्स को तोड़ना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स। लार्ज ड्रॉपलेट को आप स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में आप यहाँ पे तोड़ते हो, दैट इज गोइंग टू बी योर इमल्सिफिकेशन, राइट? और ये कौन करता है? सर बाइल। हाँ, बाइल जूस ही करेगा। और बाइल जूस में कौन होगा जो ये जिम्मा उठाएगा ये करने का? लीवर। नहीं, मतलब बाइल जूस के अंदर क्या मिलता है आपको? दो चीजें मिलती है ना, बाइल पिगमेंट्स। आपको एक तो मिलेंगे आपके बाइल पिगमेंट्स मिल जाते हैं, और दूसरा क्या मिलता है आपको? बाइल सॉल्ट्स। तो इनमें से कौन होता है? बाइल सॉल्ट्स। हाँ जी, बाइल सॉल्ट्स आपके काम करते हैं, और वो लोग अपने यहाँ पे आके काम करेंगे। दे विल डू द इमल्सिफिकेशन, राइट? बाइल जूस में से भी वो लोग अपना काम करेंगे, ठीक है? इमल्सिफिकेशन होने के बाद आपका आके काम करेगा पैंक्रियाटिक लाइपेज, और फिर आपको मिलते हैं फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, राइट? यस ठीक है। अब यही काम आपका इंटेस्टिनल लाइपेज भी आपका करेगा, ठीक है? इंटेस्टिनल लाइपेज कैन कम ओवर हियर एंड कैन स्टार्ट एक्टिंग ऑन योर ट्राइग्लिसराइड के ऊपर आके काम कर सकता है, एंड देन कन्वर्ट इनटू मोनोग्लिसराइड के अंदर वो कन्वर्ट कर सकता है। आई टेल यू व्हाट इट विल डू, लेट मी टेल यू। सी, पहले मैं आपको समझाता हूँ। मैं ट्राइग्लिसराइड, एक ट्राइग्लिसराइड क्या होता है वो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं कभी आपको बोलूं, समझो आप लैब में काम कर रहे हो, और अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा बताओ कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो आप मुझे ब्लैक बोर्ड के पास ले जाके मुझे आप कुछ ये बताना कि सर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल के साथ लगा होता है मेरा फैटी एसिड की चेन। इस ग्लिसरॉल के साथ लगी होती है मेरी फैटी एसिड की चेन। अगर एक लगी हो तो मैं उसे बोलता हूं मोनोग्लिसराइड, अगर दो लगी हो तो मैं उसे डाइग्लिसराइड। हाँ जी, और अगर तीन लगी हो तो ये मेरा हो जाता है यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड। बिल्कुल सही, ऐसे बोलोगे आप मुझे, और ऐसे मुझे समझाओगे, और मैं होपफुली समझ जाऊंगा। सो दैट्स माय फैटी एसिड चेन। तो ये होता है आपका, दैट इज गोइंग टू बी ट्राइग्लिसराइड, राइट? अब आपका जो इंटेस्टिनल लाइपेज है ना, देखो ये करता क्या है, यहाँ पे आपके मोनोग्लिसराइड बन जाएंगे। देखो आपका जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है ना, ये बेसिकली एक्ट करेगा और ये अल्टीमेटली आपका मोनोग्लिसराइड बना देगा। लेकिन इसको भी आप फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो, इसको भूल जाओ। अगर मैं बनाता हूं एक मोनोग्लिसराइड यहाँ पे, दैट मीन्स एक ग्लिसरॉल लगा हुआ है यहाँ पे, एंड इसके साथ लगा हुआ है आपका एक फैटी एसिड चेन यहाँ पे, यह हुआ फैटी एसिड चेन। तो होगा क्या, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये आपके यहाँ पे बना हुआ है। सो दिस इज बेसिकली माय मोनोग्लिसराइड, अब आप यहाँ पे क्या करते हो, या आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल जाएगा, यू विल गेट टू सी दैट आपके यहाँ पे एंजाइम आएंगे दौड़ दौड़ के, एंड दैट एंजाइम इज नथिंग बट योर इंटेस्टिनल लाइपेज। ये बोलेंगे कि अभी अब काम बाकी है, हमें इसे और भी खत्म करना है। सो माय इंटेस्टिनल लाइपेज विल कम, और देखिए कि अब ये करेगा क्या। दिस विल कम ओवर हियर एंड विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस मोनोग्लिसराइड। ये करता क्या है, ये ग्लिसरॉल को फैटी एसिड से अलग करता है, ये ग्लिसरॉल को फैटी एसिड से अलग करेगा। तो जब ये आके इसके ऊपर ऐड करेगा ना, उसके 5 मिनट बाद आपके देखना आप लोग, तो आपको मिलेगा आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अलग, आपको यहाँ पे ग्लिसरॉल आपका अलग यहाँ पे हो जाएगा, और आपका जो फैटी एसिड चेन आपकी थी यहाँ पे वो आपकी अलग हो जाती है। ये आपका करके दे रहा है आपका यहाँ पे इंटेस्टिनल लाइपेज, दैट इज व्हाट इंटेस्टिनल लाइपेज इज डूइंग ओवर हियर। अब आप इसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसे ब्रेक डाउन कर दिया, आपने फैटी एसिड को अलग कर दिया, ग्लिसरॉल को अलग कर दिया। इससे ज्यादा ब्रेक डाउन कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ब्रेक डाउन आपके यहाँ पे हो नहीं सकता। तो आप इसे अब एब्जॉर्ब कर सकते हो। क्या ये वाला कंपोनेंट आपको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, दैट इज समथिंग आई फाइंड हियर। ठीक है, तो याद रखना इंटेस्टिनल लाइपेज जनरली मोनोग्लिसराइड्स के ऊपर एक्ट करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे वो
खत्म करेगा एंड विल गिव यू द ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड इज समथिंग यू विल गेट। ये आपको यहाँ पे देखते आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपने ये वाला पार्ट भी आपने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के साथ। न्यूक्लिक एसिड मतलब जब भी सामने टर्म आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार डीएनए एंड आरएनए। क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है? यस सर। पक्का यस सर। है ना, ठीक है। क्या लाइसोसोम्स के अंदर डीएनए होता है? कंफ्यूज हो गए बच्चे? लाइसोसोम्स के अंदर डीएनए होता है नहीं होता? सर रिपीट करना क्वेश्चन। लाइसोसोम्स के अंदर डीएनए होता है या नहीं होता? आप लोग तो लाइसोसोम्स के अंदर डीएनए नहीं होता बेटा, नो डीएनए इन लाइसोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है नहीं होता? क्या सोच रहे हो, क्लोरोप्लास्ट में होगा डीएनए नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट में तो बिल्कुल आपको डीएनए मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डीएनए मिलता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो डीएनए कौन से एनिमल के डीएनए से सिमिलर होता है? प्लांट। बैक्टीरिया। प्लांट। सर्कुलर डीएनए बेटा, बैक्टीरिया। याद करो बेटा, इतने जल्दी इवेपोरेट होती है चीजें, इतने जल्दी। सर्कुलर बैक्टीरिया, दैट इज प्रोकैरियोटिक डीएनए, वही आपको दिखता है उसके अंदर भी। आई वाज लाइक जस्ट चेक, जो हमने कुछ हफ्तों पहले जो किया था वो, ठीक है। सो यहाँ पे डीएनए आरएनए हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी हाउ दिस विल बी ब्रोकन डाउन। पहले आपको याद रखना है कि आपका जो पैंक्रियाटिक जूस है वहां से आपका आता है एंजाइम जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। इसका नाम होता है आपका यहाँ पे न्यूक्लियस, राइट। और ये न्यूक्लियस को यहाँ पे इन्होंने सिंपल में लिखा हुआ लाइक डीएनए एंड आरएनए, को कलेक्टिवली बोल सकता है एज अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन मत पालो। जब इसको आप आएगा, जब न्यूक्लियस आपका आएगा तो आपको क्या मिलता है? यू गेट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। मैं आपको इसको सिंपल फॉर्म में बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या, राइट। आपको अल्टीमेटली मिलता है आपका न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है ना, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका होगा, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ये जो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, ये एक आपका शुगर मॉलिक्यूल है। इस शुगर मॉलिक्यूल के ऊपर लगा हुआ होगा आपका एक नाइट्रोजनस बेस, इसके ऊपर लगा होगा आपका यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और यहाँ पे लगा होगा एक और चीज, यहाँ पे लगी होगी, दैट इज गोइंग टू बी योर फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे लगा होगा आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। अब इस बात को आराम से सुनो, इस स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। दीज आर द थ्री थिंग्स यू आर एबल टू सी ओवर हियर। शुगर यहाँ पे, ये है आपका नाइट्रोजनस बेस, और ये आपका रहेगा यहाँ पे फॉस्फेट। और ये जो स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है, ये आपका रहेगा यहाँ पे, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोटाइड। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस आता है तो उसके बाद आपको कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपको वहां पे दिख जाएंगे, कई सारे न्यूक्लियोटाइड वहां पे बनते हैं और वहां पे से घूम रहे होते हैं। इनको हम फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, इनको हमें फर्दर ब्रेक डाउन करना है। और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए आपका कौन आएगा, गेस करो कौन आएगा यहाँ पे? पैंक्रियाटिक लाइपेज। इंटेस्टिनल लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज ने तो आपको दे दिया, ये सब जो आपका बना है ये आपका बना है आफ्टर द एक्शन ऑफ अ पैंक्रियाटिक लाइपेज। इनको ब्रेक डाउन, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, टू ब्रेक इट डाउन आपकी मदद करेगा आपका यहाँ पे योर इंटेस्टिनल न्यूक्लियस। जो इंटेस्टाइन से आ रहा है ना उसे हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा इंटेस्टिनल न्यूक्लियस। इसके हमें करने पड़ेंगे क्वेश्चन बहुत सारे, तभी आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी और एल्स नहीं रहेंगी। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल माय इंटेस्टिनल न्यूक्लियस विल डू, राइट। अब इंटेस्टिनल न्यूक्लियस के अंदर, और आई वुड से इसका हम अलग नाम लिखेंगे यहाँ पे जो हम नाम यूज करेंगे, जो इंटेस्टाइन से जो एंजाइम आएगा उसका नाम यहाँ पे होगा न्यूक्लियोटाइडेज। लेट्स राइट ओवर हियर, यहाँ पे जो नाम हम यूज करेंगे वो नाम आपका यहाँ पे होगा न्यूक्लियोटाइडेज। सुनिए ध्यान से, इट विल बी माय न्यूक्लियोटाइडेज, दैट्स द नेम वी हैव टू नो। तो अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, राइट। समझो यहाँ पे बना देता हूँ, समझो यहाँ पे वो एंजाइम बना ही देता हूँ मैं। ये है मेरा वो एंजाइम जिसका नाम है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज।
न्यूक्लियोटाइडेज। नाम से ही पता चल जाए कि इसने काम किस पे करना है। इट विल गो एंड टारगेट ओवर हियर, इट विल टारगेट द न्यूक्लियोटाइड। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड पे टारगेट करता है तो क्या होगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप यहां से निकल जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप यहां से आपका निकल जाएगा। और जैसे ही आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, जैसे आपका फॉस्फेट ग्रुप निकल जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ अब आपका ऐसा दिखेगा। यू हैव द शुगर मॉलिक्यूल और आपका शुगर मॉलिक्यूल पे लगा हुआ है आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, किसको याद है या किसी ने पढ़ा है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? न्यूक्लियोसाइड्स। बहुत बढ़िया, ये सब याद है आपको। दिस इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड। बहुत बढ़िया, यस, दिस विल बी कॉल्ड एज योर न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जो आपका यहाँ पे है, इसको भी हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉस्फेट वहां से निकल गया, वो अलग हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए एक और एंजाइम आपका आएगा, और उस एंजाइम का नाम होगा आपका यहाँ पे न्यूक्लियोसाइडेज। मैं यहाँ पे लिखूंगा उस एंजाइम को, दैट विल बी माय न्यूक्लियोसाइडेज। नाम से पता चल जाए कि इसने जाके किसको टारगेट करना है। इट इज गोइंग टू कम एंड गोइंग टू टारगेट योर न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, आप देखते हैं। तो मैं उस एंजाइम को यहाँ बनाता हूँ, समझो ये एंजाइम खड़ा ही था, वेट ही कर रहा था समझो। नाउ यू हैव अ न्यूक्लियोसाइडेज ओवर हियर। ये एंजाइम आके टारगेट करेगा आपके न्यूक्लियोसाइड को, और जब ये आके टारगेट करेगा मेरे न्यूक्लियोसाइड को, तो अब मुझे क्या मिलेगा, मेरा शुगर अलग हो जाएगा और मेरा नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अलग हो जाएगा। सो नाउ आई विल फाइंड मेरा शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे अलग हो गया, शुगर इज बीन सेपरेटेड ओवर हियर, ये मेरा अलग हो गया। और जो नाइट्रोजन बेस था वो भी अलग हो गया, तोड़ दिया इसने जाके, जो बॉन्ड था वो जाके इसने तोड़ दिया। ये दोनों आपके हो गए यहाँ पे अलग। और इसी तरीके से हमने हमारे डीएनए आरएनए को अल्टीमेटली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। यही चीज वहां पे देख रखी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो न्यूक्लियोटाइड जो आपका यहाँ पे होता है, उसके ऊपर एक्ट करने वाला न्यूक्लियोटाइडेज, और आपको मिलता है न्यूक्लियोसाइड एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वो फॉस्फेट जो निकल गया था ना, ये वो निकल गया वहां पे, राइट। अब फिर क्या होगा, इसको अभी भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है, न्यूक्लियोसाइड को अभी भी ब्रेक डाउन किया जा सकता है। सो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपका यहाँ पे आएगा nucleosidase. Your nucleosidase will come over here and will start breaking down the nucleoside, और आपको मिलेगा यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर, मतलब वही शुगर मॉलिक्यूल, वो आपको यहाँ पे दोनों चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज यहाँ पे एक्ट करेंगे। दैट इज व्हाट दे विल बी डूइंग ओवर हियर, ठीक है। क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला स्लाइड आपको Yes, sir. आगे करा दीजिए, मैंने और आगे कराने, यही मेरा। हाँ जी बेटा बोलिए। रुकिए, आगे हमें करना है नहीं, इतना ही आपको याद रखना है। और आई वुड से यहाँ तक भी अगर आप याद रखो राइट डिसीजन तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हम वापस कर लेंगे, ऐसा लगाता हूँ, राइट। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग वी विल डू दिस अगेन, राइट। सी आई डू अंडरस्टैंड कि आप लोग का भी लाइक यू डू द स्कूल, यू डू द ट्यूशन, यू हैव द होमवर्क एंड देन यू कम ओवर हियर एंड लाइक स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो ज्यादा में नहीं करना, आप अगर यहाँ तक भी याद रखते हो दैट्स इनफ, राइट। Just go through this much amount of component, इतना आप एक बार यहाँ पे आके देख लो, राइट। जब मैं आपसे चेक करूंगा ये, I would strongly suggest कि आप इतना यहाँ पे एक बार देख लो and try to remember this much amount of thing, that's it। सिर्फ फैक्ट तक देखो, आगे का देखो ही मत, वो हम बाद में देख लेंगे वापस से। हम एक और लेक्चर स्पेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड कि इंटेस्टिनल जूसेस कौन से हैं, नाम क्या उनका, और वो कर क्या रहे हैं। एक बार वो समझ जाते हो आप, एक बार आपको क्लियर हो जाता है, जो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू करा लूंगा, देन वी कैन गो अहेड। देखो एक चीज इसमें याद रखना, एक बार आपका डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन विल टेक 10 मिनट्स, उससे ज्यादा वो लेगा नहीं। और जैसे आपका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, देन दैट मींस 80% ऑफ द चैप्टर इज गेटिंग कंप्लीटेड। वो आपका कोर वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी जस्ट हैव टू डू फ्यू थिंग्स, फ्यू डिसऑर्डर एंड टीएस ऑफ जीआई ट्रैक्ट, और आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे ताकि चीजें याद हो जाए और हम इन्हें क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ पाए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग विल बी डूइंग। अच्छा एक और चीज आपको यहाँ पे बतानी है मेरे को, आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग, जस्ट वेट अ मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टॉप द स्क्रीन शेयर। हाँ जी ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट।